परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। के लिए अद्भुत काम करने का रहेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप निकालिए यशायाह इसका 10वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 10, यशायाह इसका 10वां अध्याय और वचन 27 हम आपके लिए पढ़ते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बाइबल कहता है कि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक एक ऐसा महत्वपूर्ण बात है जो केवल विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखा है। अभिषेक संसार के कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जो यीशु मसीह को नहीं जानता हो। अभिषेक केवल उनके लिए रखा गया है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अभिषेक किस प्रकार काम करता है और किस चीज के लिए आता है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इन बातों को समझने का प्रयास करिएगा, इन बातों को जानने का प्रयास करिएगा। आज एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर बहुतायत लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर आए। हर एक विश्वासी वो चाहता है कि वे परमेश्वर के अभिषेक से भरे रहें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, जब भी हमारे जीवन में अभिषेक के साथ मुलाकात होता है, परमेश्वर के अनॉइंटिंग के साथ मुलाकात होता है, सामना होता है, या परमेश्वर का अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है, तो परमेश्वर उस अभिषेक को किसी मकसद के वजह से देते हैं और हम वो मकसद जानना चाहिए। अगर आप अपने मकसद को जानेंगे तभी जाकर वो अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा, या तो फिर वो आपके ऊपर आएगा। अगर आप परमेश्वर के मकसद को नहीं जानते तो आप चाहे कितना भी चीख लो, चाहे कितना भी चिल्ला लो, लेकिन आप अभिषेकत नहीं हो पाएंगे। पूरे बाइबल को जब आप पढ़कर देखेंगे तो परमेश्वर ने जुने नियम में और नए नियम में कुछ उदाहरणों के जरिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ हम परमेश्वर से दर्शन को मांगेंगे। प्रभु इसके आगे मुझे क्या करना है, आज की शाम आप मुझसे बातें करें, मैं किस प्रकार का जीवन बिताऊं, किस प्रकार की सेवा करूं, किस प्रकार की बातें हर रोज मैं करूं। आज की शाम परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। आपने सपने बहुत देखे रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप देखोगे कि दर्शन क्या होता है। आपको लगेगा कि आपका मन बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको विजन देंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, दर्शन वो होता है जो हम जागते हुए देखते हैं। और परमेश्वर आज की इस शाम के समय आप में से अनेक लोगों से वार्तालाप करेंगे, अनेक लोगों से दर्शन के द्वारा बातें करेंगे। और जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है उसे भूलिएगा नहीं, उसे लिख कर रखिएगा, क्योंकि वो पूरा होने पर है। हो सकता है किसी को दर्शन देगा कि आप लाखों लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आज की कंडीशन आप देखोगे तो आप कुछ भी नहीं है। आपको बोलना नहीं आता होगा, आपको बराबर से पढ़ना नहीं आता होगा, आप
दो भी लोगों से बात नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है उसे आप लिख कर रखिए, क्योंकि कुछ समय के बाद परमेश्वर अपने आत्मा को भेजकर, अपने अभिषेक को भेजकर उन चीजों को पूरा करेगा। और अभिषेक का मतलब यह होता है कि जो बातें हम कर नहीं सकते, परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे ऊपर उंडेलता है उन बातों को पूरा करने के लिए। बाइबल कहता है कि अभिषेक के वजह से जुआ टूटेगा। जुआ इसका मतलब है जो हम कर नहीं पाते, जो हमें जकड़ कर रखता है, जो हमें बढ़ने नहीं देता है, जो हमें पीछे खींचता है। ऐसी कोई भी आत्मिक चीजें जो आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकती है, ऐसी कोई भी बातें जो आपको परमेश्वर को परिपूर्ण अनुभव करने की रोकती है, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ आप पर उतरेगा और आप अनुभव करोगे एक आजाद व्यक्ति के तौर पर। हर एक उन आदतों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, हर एक विचार धारणाओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, हर एक बातों से जो बातें आपको परमेश्वर के काम को करने से रोक रही है, उन सारी बातों से परमेश्वर आपको छुटकारा देने पर। हालेलुया। बाइबल कहता है कि सबसे पहला राजा जिसका नाम शाऊल था, लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे अभिषेकित किया एक काम पूरा करने के लिए, क्योंकि इज़राइल के लोगों ने कहा कि हमें एक राजा की आवश्यकता है, तो परमेश्वर ने शाऊल को एक राजा ठहराया और उसे अभिषेक किया, राजशाही अभिषेक। कुछ समय के बाद जब अभिषेक किसी व्यक्ति पर उतरता है, तो अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन बने नहीं रहा, तो वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है, क्योंकि अभिषेक की वजह से इतनी सारी बातें उसके जीवन में होने लगती है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, एक सामान्य व्यक्ति नहीं जी पाता। इस प्रकार का चीजें, इस प्रकार की बातें उसके जीवन के द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पर सोचो कि आप एक घर में आप गए, आपने देखा एक मरीज वहां पर पड़ा हुआ है अनेक हफ्तों से, अनेक महीने से, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, इसलिए आपने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के तुरंत बाद वो व्यक्ति चंगा हो जाता है और वो गवाही देता है कि आपने प्रार्थना जैसे किया, मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो मेरे शरीर में प्रवेश किया है। एक दिन मैं एक छोटे से घर पर था, एक मेरे सीनियर लीडर के साथ, और एक बच्चा बहुत ही बीमार उस पालने में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में मानो एक बड़े बड़े ऐसे फोड़े आ गए थे और वो बहुत बीमार था। मुझे वहां पर मौका मिला प्रार्थना करने के लिए, और मैंने जब प्रार्थना करना चालू किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो चीज मेरे हाथ से निकलकर उस बच्चे के शरीर में गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं वहां पर नया था। मैंने उस लीडर से कहा कि मैंने ऐसे कुछ तो महसूस किया है। उन्होंने कहा जरूर ये बच्चा चंगा हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ चीजें महसूस होती है तो परमेश्वर वहां पर काम करता है। और मुझे समझ में आया कि उस बच्चे के शरीर पर अभिषेक उतरा है और वो अभिषेक ने उसे चंगा कर दिया है। और जब हम दूसरे हफ्ते वहां पर पहुंचे तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। काफी बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती है, काफी बार हमारे जीवन के द्वारा ऐसी बातें होती है, और जब ऐसी बातें होती है तो हम क्या करते मालूम है क्या? हम थोड़ा घमंडी बन जाते हैं कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं जब प्रार्थना करता हूं तो ऐसे चीजें होती है, मैं जब प्रार्थना करता हूं तो वैसे चीजें होती है, दुष्ट आत्मा चली जाती है, बीमारियां चली जाती है, छुटकारे होते हैं, भविष्यवाणियां होती है, हम घमंडी हो जाते हैं। उसी प्रकार इस शाऊल के जीवन में भी हुआ। और जैसे वो एक अलग प्रकार के स्वभाव में, एक संसार के स्वभाव में काम करने लगा, परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया जिसका नाम दाऊद था। एक जवान व्यक्ति जो भेड़ बकरी चरा रहा था, वो योग्य नहीं था राजा होने के, क्योंकि उसमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और शमूएल से कहा कि जा और इसको अभिषेक कर। वो जाता है और उसे वो अभिषेक करता है, और जब उसे अभिषेक करता है, उस अभिषेक करने के कुछ समय के बाद एक ऐसा समय उसके जीवन में आता है जहां पर परमेश्वर उसके सामने गोलियात को लाकर खड़ा करता है। जो व्यक्ति अभिषेकित है
वो छोटे छोटे चीजों का सामना नहीं करेगा, वो बड़े बड़े चीजों का सामना करेगा। और अभिषेक होने की वजह से, वो अभिषेक के कारण वो अनेक गोलियात को गिरा सकता है। आपको क्या लगता है कि दाऊद ने गोलियात को मारा? बिल्कुल भी नहीं। दाऊद के ऊपर जो अभिषेक था, उस अभिषेक की वजह से उसने उतने बड़े गोलियात को नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो अभिषेक था परमेश्वर की ओर से। जब अभिषेक किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, वो व्यक्ति बड़े बड़े कामों को करता है, वो व्यक्ति महान कामों को करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ कामों करता है। लेकिन अभिषेक डिमांड करता है, अभिषेक मांग करता है आपके समय का, आपके जीवन का। वो मांग करता है कि आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। वो मांग करता है कि प्रार्थना में आप अपना समय बिताएं, क्योंकि वो डिमांड करता है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते, अगर आप प्रभु के वचन के साथ समय नहीं बिताते, तो आपका शरीर क्या करता मालूम है? आपके आत्मा पर भारी पड़ जाता है। आपका शरीर आपके आत्मा पर जोर चलाता है। आपका शरीर आपसे ज्यादा बात करता है और आपका आत्मा आपसे कम बात करता है। आपका शरीर यहां वहां की बातें करता है। आपका शरीर बातें करता है, इससे मिलने जाए, उससे मिलने जाए, इसको फोन कर, उसको फोन कर, इसको बुला, उसको बुला, और प्रार्थना में समय मत बिता। आपका शरीर डिमांड करता है और आपका आत्मा वहां पर कमजोर पड़ जाता है जब आप परमेश्वर की बातों के साथ सहभागी नहीं होते। दाऊद ने क्या किया? जब दाऊद ने गोलियात को मार गिराया, उसके बाद वो व्यक्ति काफी समय तक अकेले में समय बिता रहा था। उसके साथ कोई दोस्त नहीं थे। वो गुफाओं के अंदर, जंगल के अंदर वो अपना समय बिताने लगा। एक अभिषेकित व्यक्ति हमेशा सिंहासन के ऊपर समय नहीं बिताता है। बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी है। बहुत सारे लोग जो आपको सिंहासन के ऊपर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े टाइटल्स आगे लगाते हैं, हम उस योग्य भी नहीं है कि हम अपने आप को पास्टर बुला सके। नहीं 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 नहीं, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की दया है। लेकिन आज हर एक व्यक्ति, बस वो उसे कल जन्म लिया और आज वो क्या करता मालूम है क्या? अपने नाम के सामने बड़ा बड़ा टाइटल लगा देता है। वो जानता भी नहीं उसका अर्थ क्या है, वो समझता भी नहीं उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या वो नहीं जानता है। लेकिन वो चाहता है कि लोग उस नाम से उनको बुलाए। एक महान भविष्यवक्ता, एक सीनियर भविष्यवक्ता, एक बड़ा प्रेरित, इस प्रकार के आज लोग टाइटल ले रहे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के ऊपर अभिषेक है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद वो बहुत सारे ठोकर खाकर वो नीचे गिर जाते हैं। अभिषेक डिमांड करता है आपको कि आप अपना वक्त परमेश्वर के साथ में ज्यादा बिताए, ताकि परमेश्वर ने जो मकसद आपको दिया हो वो मकसद वो पूरा कर पाए। परमेश्वर अपने अभिषेक को इसीलिए भेजता है ताकि वो अपना काम पूरा करने पाए। ऐसे काफी सारे उदाहरण बाइबल में से है। और एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमशोन है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर आता था, जब अभिषेक उसके ऊपर आता था, वो व्यक्ति बड़े बड़े दरवाजे को, जो शहरपना होता था, हजारों किलो का शहरपना होता था, हजारों किलो, वो अकेला व्यक्ति उस दरवाजे को, शहरपना को लेकर वो पहाड़ पर चढ़ जाता था। इतना सामर्थशाली व्यक्ति, जो व्यक्ति 50 किलो नहीं उठा सकता है, जो व्यक्ति 100 किलो नहीं उठा सकता है, वो बहुत आराम से 1000 किलो उठाकर चलता है और उससे ऐसा लगता है कि ये उसकी ताकत है। और इसलिए उसने क्या किया? उसने आत्मा का सुनने के बजाय उसने अपने शरीर का सुना, और जो चीजें उसे नहीं करना था उसी चीज को वो बारंबार कर रहा था। कुछ समय के बाद वो अभिषेक उसके जीवन पर से हट गया और वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया, वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। हम बहुत आसानी से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने अभिषेक से आप मुझे भर, लेकिन मकसद क्या है उसका? आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ में? आप कहां पर उसका इस्तेमाल करोगे? आप कौन सा चीज कर रहे हैं जहां पर आप परमेश्वर से अभिषेक को मांगते हैं? जब अभिषेकित व्यक्ति वो शांत नहीं रहता। अभिषेकित व्यक्ति से जब आप मिलोगे आपको प्रेरणा होगा सेवा करने का। अभिषेकित व्यक्ति से जब आप मिलोगे आपको प्रेरणा होगा प्रार्थना करने का। अभिषेकित व्यक्ति से जब आप मिलोगे आपको प्रेरणा होगा कि मैं उपवास करूं। अभिषेकित व्यक्ति से जब आप मिलोगे आपको प्रेरणा होगा कि परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ। जब आप अभिषेकित व्यक्ति के साथ मिलोगे आपको प्रेरणा होगा कि मुझे हाउस ग्रुप चलाना है। जब आप अभिषेकित व्यक्ति के साथ मिलोगे तब आपको प्रेरणा होगा आत्मिक संगतियों के बारे में, ना ही तो शारीरिक चीजों के बारे में। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन अभिषेकित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता है।
और जब परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, आप एक अलग व्यक्ति में परिवर्तित होते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, लेकिन एक हिम्मत वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप पर जब अभिषेक आता है, जिस प्रकार संसारिक लोग स्थिति को देखते हैं, आप उस प्रकार नहीं देखते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगते हैं। यही बात यीशु मसीह के साथ में भी हुआ। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया और वहां से परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह पर उतरा। और बाइबल कहता है कि वहां पर से पवित्र आत्मा ने उसका मार्गदर्शन किया जंगल में जाने के लिए। जब अभिषेक हमारे जीवन पर आता है, वो आपको अकेले लेकर जाता है ताकि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जो व्यक्ति अकेला समय बिता नहीं सकता है, वो व्यक्ति अभिषेकत नहीं है। अभिषेक आपको अकेला समय बिताने के लगाएगा, और वहां पर पश्चाताप करने के लिए नहीं, वहां पर गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, वहां पर रोने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया? उसने संगति किया। सेम चीज उनके चेलों के साथ में भी हुआ। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, वो 40वां दिन था, और उसके जो साथीदार थे, जो चेले थे, जो संगति करने वाले थे, 120 लोग, वे उस दिन से लगातार 10 दिन तक उन्होंने क्या किया? उस ऊपर के माले में उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया। क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले बाइबल कहता है अपने चेलों पर उन्होंने पवित्र आत्मा फूंका और कहा ग्रहण करो। अब ध्यान पूर्वक सुनिए जो चीजें मैं कहने पर हूं। जब उन्होंने फूंका और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, तो उन्होंने अपने अंदर पवित्र आत्मा ग्रहण किया। कहो अपने बाजू वाले से, अंदर पवित्र आत्मा ग्रहण करना। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस समय से ही पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आप समझ पा रहे हैं? जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आप कहते हैं प्रभु यीशु आप मेरे परमेश्वर है, आपके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं, अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु आप ही प्रभु हो। उसी दिन से आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। सेम उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। उन्होंने अंदर पवित्र आत्मा ग्रहण किया। लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यहीं पर रुके रहो जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आता। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होना अलग है और तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा होना अलग है, जिसको हम लोग बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि आने वाले 1 तारीख को मैं आपको सिखाने पर हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। जब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभिषेक को लेकर आता है, और वो इसीलिए आता है ताकि आप बड़े कामों को पूरा करने पाए। जब आप यीशु को अपने व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हो प्रभु के नाई, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। व्यक्तिगत तौर पर आपको आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन करने के लिए वहां पर आपको कोई अभिषेक की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके ऊपर आता है, वो अभिषेक लेकर आता है ताकि अभी आप केवल अकेले प्रभु के पीछे नहीं चले, लेकिन आपके पीछे सैकड़ों लोगों को आप प्रभु के पास लेकर आए। और उसको करने के लिए आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? अपने अभिषेक को आपके जीवन पर उंडेलता है ताकि आप उसके कार्यों को पूरा करें। और बाइबल कहता है कि जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, लिखा गया है 1 दिन में 3000 लोगों ने उद्धार पाया। उसके पहले कुछ लोग प्रभु को जानते थे, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, अभिषेक आया, उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु को उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभु के रूप में स्वीकार किया। ये हमारा समय है। आपने किस प्रकार सेवा किया, आपने किस प्रकार सुसमाचार सुनाया, वो सभी चीज भूल जाए। लेकिन हम अब प्रार्थना करने पर है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे पर उतरे। ऐसा लिखा गया है कि तुम शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छे चीजें देना जानते हो,
तो मैं, जो आपका आत्मिक पिता है यीशु मसीह, वो कहते हैं अगर तुम मुझसे आत्मा मांगोगे तो क्या मैं नहीं दूंगा। वो आत्मा के विषय में प्रॉमिस है। और इस समय हम मांगना है कि परमेश्वर, मैं उस अग्नि के बपतिस्मा को, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहती हूं। जब आप इस बपतिस्मा का अनुभव करेंगे, दो चीजें आपके साथ होगी। पहली चीज है, हो सकता है कि आप जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते होंगे, आप यहां से अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करोगे। दूसरा, जब अभिषेक आप पर आएगा, यह अभिषेक आपको मजबूर करेगा कुछ समय के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब आप घर पे जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगा, आप विचलित हो जाओगे, कुछ देर बहुत शांतपूर्वक सोओगे, लेकिन अचानक से उठोगे और आपको कुछ तो महसूस होगा जहां पर वो बातें आपको प्रार्थना करने के लिए कहेगा। और अगर आप उसको जारी करते हैं, वो चीजें बढ़ती हुई चली जाएगी। कुछ समय के बाद अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में धारण करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब प्रेरित लोगों ने इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया, इनका जीवन असाधारण तौर पर हो गया। पहले ये लोग यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए डरते थे, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य इनके ऊपर आया तो लोगों ने इन लोगों को कहा कि तुम यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेना। इन्होंने कहा तुमको जो करना है तुम करो, हमें जो काम दिया गया है हम करेंगे। इनको मारा गया, इनको पीटा गया, लेकिन ये शांत नहीं रहे। इन्होंने ये गए घर घर में, चौराहे पर, मोहल्ले में, इलाके में, शहर में, और इन्होंने यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना चालू कर दिया और सुसमाचार सुनाना चालू कर दिया। और उस चीज के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। हम क्यों प्रभावशाली तौर पर सेवा नहीं कर पा रहे मालूम है क्या? जो अंदर हमारे पवित्र आत्मा है उसके मार्गदर्शन से हम मांग रहे हैं, लेकिन उसके बपतिस्मा को हम नहीं मांग रहे। जब उसका बपतिस्मा आता है तो वो पूरी तौर पर हम पर नियंत्रण लेता है और हमारे द्वारा अद्भुत काम होता है। बाइबल में ऐसे लिखा गया है, एक दिन एक व्यक्ति के अंदर, उसके बच्चे के अंदर दुष्टात्मा था, जिसे बारंबार फीट की बीमारी थी। चेलों ने उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई। उसे यीशु के पास लाया गया और उसके पिता ने कहा कि आपके चेलों से हमने प्रार्थना करवाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुए। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन के बाद इतिहास पूरा चेंज हो गया। पेंटिकोस्ट के दिन के बाद केवल चेलों की प्रार्थना ने काम नहीं किया, लेकिन चेलों की परछाई ने और चेलों के कपड़े ने, चेलों के रुमाल ने काम करना चालू कर दिया। और इसे कहते हैं पेंटिकोस्ट का दिन या फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उन चीजों को हम मांगेंगे। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया होगा, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए रहेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें हुए रहेंगे, लेकिन अब हम कहेंगे परमेश्वर अब केवल छोटे तौर पर नहीं, लेकिन बड़े तौर पर कुछ करना है। जब आपके सामने गोलियात खड़ा होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक अपने आप उस जुए को तोड़ेगा। आप जहां पर जाओगे वो जुआ वो टूटने पर ही होगा और वो टूटेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और उन चीजों को आज की शाम हम अपने जीवन पर आज मांगने पड़े। इस समय हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने अड़ोस पड़ोस में जो बैठे प्रार्थना नहीं करेंगे, हम खुद के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं इस पेंटिकोस्ट के अनुभव को लेना चाहता हूँ, मैं इस अनुभव को स्वीकार करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके इस अभिषेक के लिए भूखा और प्यासा हूँ। प्रभु, आप मुझे तैयार करें। परमेश्वर, आप मेरा इस्तेमाल करें। आप अगर भूखे और प्यासे हो जाएंगे उसके आत्मा के प्रति, वो आपको बिना नापे अपना आत्मा का वर्षाव आपके जीवन पर भेजेगा। आप लोग तैयार हैं? मैं जब पहली बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोगों पर हुआ था, हम लोग एक छोटे से मोहल्ले पर थे, लगभग 10-11 जन, और हम लोग उस दिन फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, आज से लगभग 15 साल पहले। और जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, सो हम केवल उनकी ओर देखते रहते थे, लेकिन हमने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर, मुझे मदद कर, मैं भी आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं भी अद्भुत कामों को देखना चाहता हूँ। उस दिन जब मेरा बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बाद बहुत सारे वरदान मेरे अंदर खुल गए।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके जीवन में जो वरदान छुपे हुए हैं वो आकर पूरी तौर पर खोल देता है, और जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो आपके जीवन में बढ़ते चले जाता है। लॉर्ड, फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।